नमस्कार, मैं आनंद कुमार खत्री। आज के हमारे लेक्चर का विषय है ब्लास्टुलेशन, कोरक भवन, पार्ट फर्स्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि निषेचन के परिणाम स्वरूप जायगोट युग्मनज का निर्माण होता है और युग्मनज में फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होती है। तो उसमें विदलन के परिणाम स्वरूप जायगोट में विदलन के परिणाम स्वरूप युग्मनज कई छोटी छोटी कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है। इन कोशिकाओं को कोरक खंड ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। ये स्पेशल टर्म्स है जो कि सिर्फ इसी में काम में ली जाती है, ब्लास्टोमियर्स या कोरक खंड। विदलन की समाप्ति पर एक प्रावस्था का निर्माण होता है जिसे कोरक कहते हैं एवं ये एक पर्टिकुलर अवस्था होती है जिसे कोरक कहा जाता है। कोरक के निर्माण के पश्चात भी कोशिका विभाजन जारी रहता है एवं भ्रूण में प्रारंभिक विदलन के समय ये कोशिकाएं विभिन्न यांत्रिक बलों द्वारा परस्पर एक दूसरे से अटैच या जुड़ी रहती हैं एवं अंडे के समान गोल आकृति को बनाए रखती हैं। कुछ समय पश्चात भ्रूणीय परिवर्धन की इस प्रावस्था में कोरक खंड अदृढ़ रूप से व्यवस्थित रहते हैं तथा इनके मध्य केवल संकरी विद्रिकाएं, सूचर्स या फिशर्स दिखाई देती हैं या उपस्थित होती हैं। इनकी संपर्क सतहें पारस्परिक दबाव के कारण कुछ चपटी हो जाती हैं। जिस जगह ये अटैच होती हैं वो जगह फ्लैटेंड हो जाती हैं। केवल भीतरी सतह गोलाकार बनी रहती है। इस प्रकार संसंचित कोरक खंड का समूह, जो चिपके हुए कोरक खंडों का समूह, बाहर की ओर से सहतूत की तरह दिखाई देता है। भ्रूण की इस प्रावस्था को मोरूला कहते हैं। अधिकतर कशेरुकियों में मोरूला अवस्था नहीं पाई जाती है वास्तविक, क्योंकि कोरक गुहा विदलन की प्रारंभिक अवस्था में ही परिवर्तित हो जाती है। ये कशेरुकियों की बात है, क्योंकि इनमें ब्लास्टोसील जो है विदलन की प्रारंभिक अवस्था में ही परिवर्तित हो जाती है, डेवलप हो जाती है। वास्तविक मोरूला भ्रूण की उस प्रावस्था को कहते हैं जिसमें भ्रूण ठोस व गोल आकृति का होता है। मोरूला अवस्था सिलेंट्रेटा व स्तनधारियों में पाई जाती है। अधिकतर जंतुओं में विदलन के परिणाम स्वरूप बने कोरक खंड परिवर्तनशील भ्रूण के परिधि पर एक रूप में विन्यासित हो जाते हैं। ये डायग्राम दिखाया गया है एम्फिओक्सिस के ब्लास्टुला का। अधिकतर जंतुओं में विदलन के परिणाम स्वरूप बने कोरक खंड परिवर्धनशील भ्रूण की परिधि पर, पेरिफेरी पर एक स्तर में विन्यासित हो जाते हैं, अरेंज हो जाते हैं। परिधि पर स्थित कोरक खंडों के स्तर को कोरक चर्म ब्लास्टोडर्म कहते हैं। कोरक खंडों द्वारा कोरक चर्म के निर्माण के परिणाम स्वरूप भ्रूण के मध्य में एक अवकाश का निर्माण हो जाता है, एक कैविटी, एक स्पेस बन जाता है जिसे कोरक गुहा ब्लास्टोसील कहते हैं। इस खोखले भ्रूण को, जिसमें कैविटी है, कोरक गुहा बनी हुई है, इस खोखले भ्रूण को कोरक कहते हैं तथा कोरक के निर्माण की प्रक्रिया एंड द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला इज कॉल्ड एज ब्लास्टुलेशन। के निर्माण की प्रक्रिया या प्रक्रम को कोरक भवन कहते हैं। विभिन्न जंतुओं में कोरक भवन अलग अलग प्रकार का पाया जाता है। अंडाणु में उपस्थित पितक की मात्रा न सिर्फ विदलन को प्रभावित करती है बल्कि कोरक के निर्माण को भी प्रभावित करती है। इन द डिफरेंट एनिमल्स द योक प्रेजेंट इन द एग नॉट ओनली अफेक्ट्स द क्लीवेज बट ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टुला। तो
कोरक के निर्माण को भी प्रभावित करती है योग की मात्रा। तो अलग अलग अंडों में अलग अलग प्रकार का कोरक भवन देखने को मिलता है। सबसे पहले है समपीत की अंडे में कोरक भवन, ब्लास्टुलेशन इन आइसोलेसिथल एग्स। समपीत की अंडे में विदलन के परिणाम स्वरूप बने कोरक खंड भ्रूण की परिधि पर एक स्तर के रूप में विन्यासित हो जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप केंद्रीय भाग में एक अवकाश का निर्माण हो जाता है एवं इस अवकाश को कोरक गुहा कहते हैं, ब्लास्टोसील कहते हैं। इस प्रावस्था को कोरक कहते हैं। परिधि पर स्थित कोरक खंड कोरक चर्म बनाता है। स्पेशल टर्म, जो परिधि पर स्थित कोरक खंड है एक लाइन के अंदर, पूरे एक लेयर के अंदर अरेंज हो जाते हैं, उन्हें ब्लास्टोडर्म या कोरक चर्म कहते हैं। इस प्रकार का जो कोरक भवन है एम्फिओक्सिस में पाया जाता है, जैसा कि ये अपन ने पहले डायग्राम देखा, दिस वन ब्लास्टुला ऑफ एम्फिओक्सिस। इसमें प्रिजम्पटिव एक्टोडर्म दिखाई दे रही है, ब्लास्टोसील्स दिखाई दे रही है, प्रिजम्पटिव मेसोडर्म दिखाई दे रही है, प्रिजम्पटिव एंडोडर्म दिखाई दे रही है। अलग अलग टाइप्स की सेल्स आपको देखने को मिल रही है, कुछ मोटी है, कुछ पतली है ना, डिफ्रेंशिएट्स हो चुकी हैं। दिस वन। नेक्स्ट आ जाता है मध्यपीत की अंडे में कोरक भवन, प्लास्टुलेशन इन मेसोलेसिथल एग्स। उन जंतुओं के अंडों में जिनमें पीतक की मात्रा अधिक पाई जाती है या पीतक अधिक मात्रा में पाया जाता है, ग्रेटर क्वांटिटी, नॉट टू मच बट ग्रेटर, जैसे कि मेंढक, तथा पीतक उनमें असमान रूप से वितरित रहता है। इनमें विदलन के परिणाम स्वरूप दो विभिन्न प्रकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्लास्टोमेयर्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ क्लीवेज। और ये असमान पीतक के वितरण के कारण क्षैतिज विदलनों का सक्रिय ध्रुव की ओर विस्थापन हो जाता है। द अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ योग कॉजेज displacement of horizontal cleavage towards the active animal pole, and the cleavage speed is reduced towards the vegetal pole। एवं अक्रिय ध्रुव वेजिटल पोल की ओर विदलन की गति मंद हो जाती है, धीमी हो जाती है। इसके परिणाम स्वरूप कोरक गुहा केंद्रीय भाग में स्थित न होकर थोड़ा सा पृष्ठभाग की ओर स्थित होती है। इनमें सक्रिय ध्रुव दैट मीन्स एक्टिव पोल में छोटे छोटे कोरक खंड पाए जाते हैं जिन्हें माइक्रोमियर्स कहते हैं, जबकि अक्रिय ध्रुव की ओर वेजिटल पोल्स की ओर बड़े कोरक खंड पाए जाते हैं जिन्हें मैक्रोमियर्स कहते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ मेसोलेसिथल एग्स, जिसमें फ्रॉग मेंढक के अंडे में दिखाई दे रहा है, माइक्रोमियर्स दिखाई दे रहे हैं प्लस मैक्रोमियर्स दिखाई दे रहे हैं। इसमें ब्लास्टोसील दिखाई दे रही है पहले वाले डायग्राम में टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, और फिर राइट साइड वाले में देखिए क्लियर कट ब्लास्टोसील और मैक्रोमियर्स बड़े साइज के और माइक्रोमियर्स ऊपर की तरफ स्थित हैं। तो ये अलग अलग इनमें असमान योग के वितरण के कारण और थोड़ा सा अधिक योग होने के कारण आइसोलेसिथल से अधिक मेसोलेसिथल जिसमें प्रकार का योग पाया जाता है, और वो भी असमान वितरण होने के कारण इनमें अलग अलग प्रकार के कोरक खंडों का निर्माण होता है। नेक्स्ट है ब्लास्टुलेशन इन पॉलीलेसिथल एग्स, अतिपीत की अंडों में कोरक भवन। अतिपीत की अंडे रेप्टाइल्स, पक्षी व प्रोटोथीरिया में पाए जाते हैं। यहाँ विदलन की क्रिया सिर्फ जनन बिंब जर्मिनल डिस्क तक ही सीमित रहती है। विदलन के साथ साथ दैट मीन्स नीचे वाला जो योक रीजन होता है उसमें ये चीज़
डिवीजन की प्रोसेस नहीं पाई जाती, विदलन की क्रिया। विदलन के साथ साथ बिंब के मध्य की कोशिकाएं नीचे की ओर स्थित पितक से अलग हो जाती है, गेट सेपरेटेड फ्रॉम द योक प्रेजेंट एट द बॉटम साइड। सीमांतीय कोशिकाएं पितक के ऊपर स्थित होती हैं। केंद्रीय क्षेत्र इसमें पारदर्शी होता है। द सेंट्रल एरिया इज ट्रांसपेरेंट एंड इज कॉल्ड द एरिया पेलिसुडा, एवं इसे पारदर्शी क्षेत्र कहते हैं, तथा इसके चारों ओर अधिक संघनित मोर कॉम्पैक्ट परिधीय क्षेत्र पाया जाता है, जिसे अपारदर्शी क्षेत्र या एरिया ओपेका कहा जाता है, कॉल्ड एज एरिया ओपेका। पारदर्शी क्षेत्र में अधःजननिक गुहा सब जर्मिनल कैविटी के तल पर, एट द फ्लोर ऑफ द सब जर्मिनल कैविटी इन द ट्रांसपेरेंट रीजन विच लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ द ब्लास्टोसील के तल पर कोशिकाओं के नए स्तर के बनने से कोरक गुहा का निर्माण होता है। जो कोशिकाओं के नए लेयर्स बनती हैं उनके फॉर्मेशन के कारण कोरक गुहा ब्लास्टोसील्स का फॉर्मेशन हो जाता है। और अब इसके ऊपरी स्तर को, जो अपर लेयर होती है, उसे एपिब्लास्ट कहते हैं। नाउ इट्स अपर लेयर इज कॉल्ड एपिब्लास्ट, तथा पितक स्तर पर बने नए स्तर को हाइपोब्लास्ट कहते हैं। यह प्रावस्था कोरक कहलाती है। दिस इज द डायग्राम ऑफ पॉलीलेसिथल एग, जिसमें आपको दिखाई दे रहा है रेप्टाइल या बर्ड्स के अंदर ऊपर की तरफ ब्लास्टोडर्म फॉर्मेशन ए पार्ट के अंदर, और बी दूसरा डायग्राम है जिसमें योक नीचे की तरफ अलग से दिखाई दे रहा है। ये जर्मिनल डिस्क नज़र आ रही है जिसमें सब जर्मिनल कैविटी नज़र आ रही है, और नीचे की तरफ नई सेल्स की लेयर बन रही है हाइपोब्लास्ट। तो इस तरीके से हाइपोब्लास्ट बनते ही ऊपर वाली लेयर जो है वो एपिब्लास्ट कहलाती है, जबकि ऊपर पहले अपन ने उसे ब्लास्टोडर्म कहा है, ध्यान रखिएगा। इसी का एक डायग्राम और है दिस वन, जिसमें तीनों लेयर्स दिखाई दे रही है, चारों चीज़ें दिखाई दे रही है, एपिब्लास्ट, हाइपोब्लास्ट, ब्लास्टोसील्स एंड योक। चौथा प्रकार है ब्लास्टोलेशन इन सेंट्रोलेसिथल एग्स। केंद्रपीत की अंडों में सतही विदलन पाया जाता है। इन सुपरफिशियल क्लीवेज इज फाउंड इन द सेंट्रोलेसिथल एग। ब्लास्टोसील आर नॉट फाउंड इन ब्लास्टोला। इनमें कोरक में कोरक गुहा नहीं पाई जाती है। सतही विदलन के परिणाम स्वरूप पृष्ठीय कोरक या परिकोरक पेरिब्लास्टोला का निर्माण होता है। कोरक खंड एक स्तरीय कोरक चर्म के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, अरेंज इन अ सिंगल लेयर ऑफ ब्लास्टोडर्म। कोरक चर्म पितक को घेरे रहता है पूरा। कोरक चर्म पितक को घेरे रहता है, और इस प्रकार का कोरक भवन कीटों व कुछ आर्थ्रोपोड्स में पाया जाता है। धन्यवाद।